लेती हो दिन में? 500। 4-4 साल के बच्चे ये मांग रहे हैं कि ये हालत है। इतने मांगने वाले हो गए कि देने वाला तंग हो जाता है, लेकिन मांगने वाले ख़त्म नहीं होते। अगर हम इनको भीख देना बंद करें तो ये मांगने वाले ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है और दुश्मन के बच्चे पढ़े ना पढ़े, लेकिन हमारे अपने बच्चे नहीं पढ़ रहे। आने वाले सालों में पूरा पाकिस्तान मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा रानी। उस टाइम में सरबन चौक में मौजूद हूँ। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है, आज हम रोड शो कर रहे हैं, वो है बैगर माफिया। बैगर माफिया जो भीख मांगने वाले बेकारी लोग होते हैं। आजकल जो बेकारी लोग हैं उन्होंने अपना एक पेशा बना लिया है, बिजनेस बना लिया है मांगना। जो लोग इस चीज़ के मुस्तहिक हैं उनको उनका हक नहीं मिलता। जो लोग इसके मुस्तहिक नहीं है वो रोडों पे बैठ जाते हैं, सड़कों पे बैठ जाते हैं, अपने अपने चौक रखे हुए होते हैं, बाहर शहरों से आते हैं एबटाबाद में मांगने के लिए। तो ये कहाँ का इंसाफ है? हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं बोल रही? उनका हक क्यों नहीं दिया जाता जो लोग इस चीज़ के मुस्तहिक हैं? आखिर ऐसा क्यों? आज मैं पूछूंगी एबटाबाद की आवाम से। तो चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कैसे अंकल आप? शुक्र है अल्लाह का, आपको ठीक ठाक। अच्छा अंकल, मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल हज़ारा के अंदर जो बैगर माफिया भीख मांगने वाले लोग ज़्यादा उनका एक पेशा बन गया, आप उनके बारे में क्या कहेंगे जो इस चीज़ के हकदार नहीं है? मेरा तो इस पर सख्त मौक़िफ़ रखता हूँ। मैं इन चीज़ों के सख्त खिलाफ़ हूँ। कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में इतने मांगने वाले हो गए कि देने वाला तंग हो जाता है, लेकिन मांगने वाले ख़त्म नहीं होते। इसका बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद ये है कि आजकल जो प्रेस वाले हैं ना, प्रेस वाले ये जेली एक बुक इनको बना के देते हैं, फ़लाँ मदरसे की है, फ़लाँ मदरसे की है, ये लोग दिहाड़ियाँ लेते हैं। तो इसको तो मैं तो बड़ा कंडेम करता हूँ। गवर्नमेंट को फौरी एक्शन इन चीज़ों पे लेना चाहिए कि जो बंदा हकदार है उसको हक़ नहीं मिलता, जिसका हक़ नहीं है वो पैसे ले लेता है। लेकिन तो मैं कहता हूँ कि इन लोगों के साथ सख्त एक्शन लेना चाहिए। ज़्यादातर लोग एबटाबाद के मौजूद हैं, वो मानसरा में चले जाते हैं या पिंडी में चले जाते हैं या हरीपुर में चले जाते हैं। इन लोगों के साथ सख्त एक्शन लेना चाहिए और इंतज़ामिया को, हमारी फोर्सेस को, मुख्तलिफ़ एजेंसियों को, कि जो बंदा मांगने के लिए जाता है, किसी मदरसे का चंदा लेता है या किसी मस्जिद का चंदा लेता है, देने वाला और वहाँ के लोगों को भी इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये बंदा अगर एक हरीपुर का चंदा लेता है, क्या वो हरीपुर का है कि नहीं। अक्सर ये चीज़ होती है कि बंदा एबटाबाद का मांगने वाला होता है, वो बोलता है कि हरीपुर में हम मस्जिद बना रहे हैं, मदरसा बना रहे हैं। तो इस चीज़ का गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो हकदार है उसको हक मिलना चाहिए। एक गांव में मस्जिद बनती है, वो गांव के लोग दें, वो मोहल्ले के लोग दें। ये नहीं है कि वो कापी लेके किसी जगह पे भी चला जाए। आजकल हर बंदा 1000 रुपया रोज़ाना डेली का इजी लोड कार्ड पैकेज में इस्तेमाल करता है, तो वो अपने गांव की मस्जिद भी बना सकता है और मदरसा भी बना सकता है। ये जो मांगने का आजकल सिस्टम बना हुआ है, ये लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है। एक बंदा है, इनको बॉक्स वो देता है जो बॉक्स इनके पास होती है। कल भी एक बंदा है जो हमारे से लड़ गया था ना, उसके पास जेली बॉक्स होती हैं, वो उन बॉक्स को चेक किया जाए क्या जो लोग इनको देते हैं वो सही देते हैं या गलत देते हैं। इन चीज़ों को चेक किया जाए और जो प्रेस वाले जो इन चीज़ों को, ये चीज़ें रिलीज़ करते हैं, बना के देते हैं, उन पर भी गवर्नमेंट को फौर एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करना चाहिए। मांगने वालों को जिसका हक बनता है, मजदूर है जिसका या वो बंदा है, वो ठीक है। लेकिन ये जो आज लोगों ने पेशावर बने हुए हैं, इनके साथ एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन ना लिया गया तो मैं कहता हूँ कि आने वाले सालों में पूरा पाकिस्तान मांगने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्योंकि जब एक मांगने वाला होता है ना, वो दूसरे दोस्त को कहता है तो यार छोड़ो यार मजदूरी करने को, हम ये काम करते तुम भी हमारे साथ करो। तो मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस चीज़ का सख्त एक्शन लेना चाहिए। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मैं अपील करता हूँ कि ये मांगने वाले जहाँ भी हों, पुलिस को, मुख्तलिफ़ एजेंसियाँ हमारी मौजूद है, तो वो तनख्वाहें हमारे से लेते हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए, इन लोगों को गिरफ़्तार करना चाहिए। ये पाकिस्तान के अंदर जो मांगने वाले हैं, इनकी कोई ज़ाती हैसियत नहीं है। इन्होंने अपना एक कारोबार बनाया हुआ है और ये कारोबारी लोग हैं। मांगने का तासर ये जो इस्लाम को बना रहे हैं कि अल्लाह के वास्ता दे रहे हैं या जो कुछ भी है, इनके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाज़ेह हदीस है कि एक बार उनके पास एक बंदा मांगने के लिए आया, तो उससे पूछा कि आपके घर में कोई चीज़ है। उसने कोई सामान घर में मौजूद था, वो लाया और एक साहबी ने वो सामान ख़रीदा और उसको जाकर उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ जंगल में और वहाँ से लकड़ियाँ करके ये बाज़ार में बेचो ताकि आप अपना कारोबार करो। आजकल पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करवा दिया है इन मांगने वालों ने। जहाँ मांगने वालों का कसूर है, उससे बढ़कर कसूर हमारी आवाम का है कि हम तरस खाकर इनको बार बार पैसे दे रहे हैं। अगर हम इनको भीख देना बंद करें तो ये मांगने वाले ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं।
हैं। जमरात वाले दिन भी लेन लगी हुई होती है मांगने वालों की। लिहाजा मैं आला गवर्नमेंट के से अपील करता हूँ कि इन मांगने वालों को कत्तन मार्केट में ना आने दें, ना किसी जगह में जाने दें। और ख़ासकर ये मांगने वाले ऐसे भी होते हैं कि ये एक इंटरनेशनल चोर भी होते हैं। इस चोरों का इनके साथ एक ग्रोह होता है। किसी घर में जाते हैं, मांगने की खातिर जाते हैं, उलिया मांगने वाला बनाते हैं, जाके घर में बड़ी बड़ी ये डकैतियाँ करते हैं। जितने भी बड़े डकैत हैं, अगर गहराई से उनकी जाँच की जाए तो वो उनका पेशा जो है वो मांगने वाला है। लिहाजा मैं दोबारा गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि खुदारा एक तो इन मांगने वालों को बंद किया जाए कि ये बाज़ार में या किसी घरों में जाकर मांगे ना। दूसरी चीज़ है कि बसीयत अवाम हमारा भी हक़ है। आज देखें ना कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम हो रहा है। दुबई में, सऊदी अरब में जाकर उम्रा कर रहे हैं और उम्रा इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ से भीख मांग रहे हैं। इस भीख के कल्चर को बिल्कुल बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, ज़कात उनको मिल रही है अपने घरों में, फिर भी ये पता नहीं ये क्या सिस्टम है। अब भी गवर्नमेंट ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि जो इंतहाई गरीब लोग हैं उनको गवर्नमेंट अपना मुआवजा दे, ना कि वो उनको बाज़ारों में घुमाए। हाँ जी, क्या नाम है? तंजीला। अच्छा, कौन सी जगह रहने वाली हो? फुआरा चौक। तो आप मांगती हो? जी। क्यों? गरीब है। गरीब है? अम्मी अबू हैं? बाबा फौत हुए, मम्मा है, भाई? भाई भी दो है। तो वो क्या काम करते हैं? वो छोटे हैं, कितने छोटे हैं? वो 10 साल के। आप पढ़ती नहीं हो? आप भी तो 10 साल की लग रही हो। हाँ? 10 साल। तो फिर क्यों मांग रही हो? वैसे ही। मम्मा ने भेजा है जी। मांगने के लिए? जी। मम्मा को बोला ना मैंने पढ़ना है, मैंने मांगना नहीं है। वो मम्मा ऊपर बैठ। हाँ हाँ, मम्मा कहती जा मांगो, फिर घर का राशन लेके जाती हैं। तो आप जितना मांगती हो उससे घर का राशन पूरा हो जाता है? जी। कितना मांग लेती हो दिन में? 500। 500? मांगना नहीं है। अच्छा पढ़ो, मम्मा को बोलो मैंने पढ़ना है, मम्मा खुद काम करें। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस हवाले से यही कहता हूँ कि इस्लाम में गदागरी की मज़ामत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कहा कि सहाबा कराम को मना किया कि आप जो है ना क़यामत वाले दिन आपके माथे पर जो है दाग का निशान ना हो, मांगने वालों में से जो होते हैं ना, उस पूरे दाग का निशान से आप बच जाएं। आप इसका यही हाल है कि आप सिर्फ़ जो है अपनी मेहनत मजदूरी से काम करें। और एक दफ़ा उन्होंने एक सहाबी को इसी तरीके से कहा भी है और अपने 10 मुबारक से उसकी गुलाड़ी को जो है हाथ से 10 मुबारक से दस्ता ठोंक के दिया और उसको कहा कि लकड़ियाँ का काम करो, लकड़ियाँ बेचो और ये दूसरों से मांगने वाला काम ना करो। और ये बच्चों का है, इनको पढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए वालिदैन को। इनको उन्होंने पैदा किया है तो इनके ये 4-4 साल के बच्चे ये मांग रहे हैं, इनकी ये हालत है, लिबास इनका ये है। तो ये मुल्क की हालात ख़राब हैं, ये नौजवान जो है ये ख़राब हो रहे हैं, मुस्तकबिल कोई नहीं है इनका। और मुल्क तबाही की तरफ तो पहले ही जा चुका है और मज़ीद इन बच्चों की जो हमारा मुस्तकबिल रोशन करेंगी ये तबाह करेंगी इस मुल्क को। तो इनके जो भी वरसा हैं, इनके जो भी, मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि इनको सीधे रास्ते पे लगाएं। और कम से कम इनके अगर वो गरीब हैं, उनके मामू हैं, चाचे हैं कोई, वो इनको तालीम दिलवाएँ, मदरसों में छोड़ें, अच्छे कॉलेजों में छोड़ें ताकि ये पढ़ लिख के कुछ बन जाएँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है बैगर माफिया। इस हवाले से आप कुछ बता दें। बहुत ज़्यादा हो गया है, स्पेशली एबटाबाद में पंजाब वाली साइड से लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो आगे यहाँ पे मांगते हैं और ये इसी से सिलसिला आगे चलता है। जो चोरी की वारदातें होती है उन्हीं में भी ये बच्चे शामिल होते हैं। और हमारी जो ज़िली इंतज़ामिया है इसको इस पर कंट्रोल करना चाहिए कि जो बच्चों का, स्पेशली जो बच्चों का मामला है इन पे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि हम कहते हैं कि हमने, जैसे हमारा वो नगमा भी बना था, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो दुश्मन के बच्चे पढ़े ना पढ़ें, लेकिन हमारे अपने बच्चे नहीं पढ़ रहे। बिल्कुल ऐसे ही है।